नमस्कार, मैं राजीव आप सभी का एडुचेतना पर स्वागत करता हूं। दोस्त, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ भी शेयर करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीआरटी 2025 एग्जाम के बारे में, जो कि रहेगा डिस्क्रिप्टिव को कैसे तैयारी करें। और ये इसकी स्टेज 1 एग्जाम हो चुका है और स्टेज 2 कुछ दिनों में होने वाली है, जिसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। रिजल्ट आते ही कुछ ही दिनों में इसका एग्जाम हो जाता है, इसीलिए इसको अभी से तैयारी करना ज़रूरी हो जाता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर में एस्से और लेटर पूछा जाता है, जो कि स्किल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस स्टेज 2 में 2 पेपर होंगे, एक होगा स्किल टेस्ट और एक होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट के बारे में इससे पहले वीडियो में सारा का सारा जानकारी दे दिया हूँ, कैसे करना है टाइपिंग और कहाँ से करना है प्रैक्टिस। तो उसको जाके आप देखिए तो टाइपिंग के बारे में सारा जानकारी क्लियर हो जाएगा। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के बारे में। दैट मीन्स एस्से और लेटर। एस्से आपको और लेटर दोनों मिला के 30 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको एक एस्से और एक लेटर का जवाब देना होता है। एस्से का मार्किंग 20 मार्क होता है और लेटर का मार्किंग 10 मार्क होता है। कुल मिला के 30 मार्क पूछा जाता है और ये क्वालिफाइंग होता है, जो कि आपको इसमें 30% क्वालिफाइंग नंबर लाना है, जो कि होता है 30 का 30% 9 मार्क। अगर 9 मार्क आप सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं तो इस एग्जाम में आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। इसीलिए इस पेपर को अभी से अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और ज़्यादा उतना भी लेंदी नहीं है जो कि आप नहीं कर पाएंगे। अच्छे से कर लेंगे, 3-4 दिन अच्छे से 1-2 घंटा आपको ध्यान देना है, बढ़िया से हो जाएगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। तो इसमें हम बात करेंगे एस्से और लेटर के। मैं अपने बारे में कुछ जानकारी दे दूं। मैं एसएससी सीजीएल का एस्पिरेंट रहा हूं, जिसमें मैं डिस्क्रिप्टिव दे चुका हूं और सीएचएसएल में डिस्क्रिप्टिव भी दे चुका हूं। तो कितने सारे एग्जाम में दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम में मैं डिस्क्रिप्टिव दिया हूं, जिसमें हमेशा मेरा 60 प्लस 100 में से मार्क रहा है। इवन एक बार 72 भी रहा है सीजीएल में। तो मैं उसी आधार पे आपको मैं गाइड करूंगा, एक एक करके कैसे आपको ऐसे लिखना है, किस तरह से आपको बॉडी बनाना है और किस तरह से कंक्लूजन ऐसे में रखना है। सेम फिर लेटर में कैसे इनफॉर्मल लिखना है, कैसे फॉर्मल लिखना है। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए। जल्दी से मुझे 5000 सब्सक्राइबर पुराने में मदद कीजिए। अब मैं इसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं मेन मुद्दा पे। तो देखिए दोस्त, ये जो पेपर होगा स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर पूछेगा, जिसको स्किल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और कंप्लीट गाइड फॉर एसे एंड लेटर के लिए मैं यहाँ पे करूंगा, हर एक बात को मैं बताऊंगा कि कैसे आपको लेटर लिखना है और कैसे एसे लिखना है, किस तरह से इनफॉर्मल लिखना है, किस तरह से फॉर्मल लिखना है। सारा का सारा जानकारी मैं यहाँ दूंगा। कहीं भी और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस एक विश्वास के साथ इस वीडियो को देखिए और अंतिम तो देखिए, हर चीज आपको समझ में आ जाएगा। और मैं 50 एक्सपेक्टेड टॉपिक भी दूंगा, जिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। इसी के अंदर से आपको एक ऐसे वहां देखने को मिलेगा। सेम उसी प्रकार से 50 लेटर का भी देंगे आपको एक्सपेक्टेड, इसी में से आपको एक देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 25 रहेगा फॉर्मल लेटर और 25 रहेगा इनफॉर्मल लेटर। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे। इंपॉर्टेंट ऐसे मैं आपको दे दूंगा, इसी के अंदर से आपको देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। 50 में से अगर नहीं मिला तो आप एग्जाम देकर जिस दिन आइएगा, उस दिन इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि सर आपके 50 एक्सपेक्टेड लेटर ऐसे में से नहीं मिला है या 50 लेटर में से नहीं मिला है। आप जो मर्जी जो मन करे वो लिख सकते हैं। और उसी तरह से आपको हम लेटर भी 50 देंगे, जिसमें रहेगा आपको फॉर्मल 25, 25 फॉर्मल और 25 इनफॉर्मल की बात किया जाएगा, ठीक है। 25 लेटर हम देंगे आपको फॉर्मल, 25 फॉर्मल रहेगा और 25 इनफॉर्मल की बात करेंगे। और इसमें से भी मैं कोशिश करूंगा आपको 25 मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट निकाल के दूं और 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे निकाल के दूं, ताकि इस 25 और 25 को निश्चित रूप से अपडेट बाय हार्ट कर लीजिएगा, बढ़िया से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और डिटो डिटो इसी में से एक निश्चित रूप से मिलेगा। 50 इसलिए देने का रीजन है, कहीं अन्यथा कुछ और अनबैलेंस हो जाए, खुदा ने खास्ता ऐसा हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा अपना सेफ जोन के लिए थोड़ा 25 ज़्यादा मैं ऐसे बढ़ा लिया हूँ, 25 ज़्यादा लेटर बढ़ा लिया हूँ, ताकि आपको वहाँ कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तो आगे मैं बात करूँ, और ऑल पीडीएफ यू विल गेट ऑन टेलीग्राम।
और ये भी जो भी एस्से लेटर की अगर आपको ज़रूरत है तो इस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं सारा का सारा प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप जब सबसे पहले हम बात करेंगे एस्से का जो बात करेंगे तो इसमें आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले बाय स्टेप एस्से राइटिंग फॉर्मेट होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। जैसे फर्स्ट स्टेज में क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। कोई भी आप ऐसे लिखेंगे तो 4 स्टेज में कोशिश कीजिएगा कंप्लीट करने का। एक स्टेप एक स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, फिर 3 स्टेप हो गया और चौथा स्टेप रहता है कंक्लूजन का। ये 4 स्टेप में आप खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। 5 भी कर सकते हैं, अगर 5 करेंगे तो थोड़ा वर्ड लिमिट थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि 4 ही में खत्म कर दें। क्योंकि जब भी ऐसे आपको पूछेगा तो वर्ड लिमिट कोशिश करना है आपको 200 वर्ड ही रखें। 200 मतलब 190 से 210 के बीच में ही रखना है, ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई वर्ड फ्रेम करने में कठिनाइयाँ का सामना नहीं करना पड़े। मैं भी लिखा हूँ जब भी तो कोशिश किया हूँ 200-205 वर्ड में ही खत्म कर दिया हूँ। फिर उसी तरह से लेटर जब लिखेंगे आप तो कोशिश करना है 120 से लेके 140 वर्ड में लेटर को खत्म कर दें। ये एक अच्छा इंप्रेशन बनाता है। ये नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने वाला है। यहाँ तो पर्सन कोई आदमी तो चेक नहीं करेगा, या एआई के थ्रू चेक किया जाएगा पेपर को। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ इम्प्रेशन, कैसा वर्ड यूज कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। और इसमें आप कोशिश करना है मतलब नॉर्मल वर्ड यूज करें। ये हैवी हैवी वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। जब हैवी वर्ड यूज करेंगे ना तो मतलब अंडरस्टैंडिंग से बाहर नहीं होना चाहिए। ये ऐसा ऐसे होना चाहिए, ऐसा वर्ड यूज होना चाहिए जो कि आम आदमी भी समझ जाए, जो जिसको थोड़ा बहुत समझ हो वो आराम से समझ जाए आपका एस्से और लेटर। तो ऐसा ही वर्ड यूज करना चाहिए, नॉर्मल वर्ड। ठीक है, तो अगला पॉइंट बात करेंगे की पॉइंट्स को। स्टूडेंट मस्ट बी रिमेंबर, आपको की पॉइंट्स को निश्चित रूप से याद रखना है। और बोलेंगे सर ये की पॉइंट्स क्या होता है, सारा का सारा मैं इस वीडियो में आगे जानकारी दूंगा कि की पॉइंट्स क्या है। फिर आगे बात करेंगे हाईलाइट्स पॉइंट। हाईलाइट्स पॉइंट्स मतलब गोल्डन रूल्स। आप बोलेंगे गोल्डन रूल्स क्या है, मुझे तो आता नहीं है। तो घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये वीडियो पूरा कंप्लीट करके देखिए, उसके बाद सारा का सारा गोल्डन रूल और हाईलाइट्स पॉइंट सारा का सारा इस वीडियो में आपको जानकारी मैं दूंगा। तो चलिए आगे बात करता हूँ। देखिए, जब भी आप इससे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैंने तो बता दिया हूँ कि 200 वर्ड के आसपास आपको रखना है, ठीक है। और उसके बाद एक टाइटल आपको देना है। जैसे टाइटल आप देंगे, कोई भी आपको मतलब दिया है ऐसे लिखने के लिए तो आप कोशिश कीजिए 3-4 वर्ड में आपको इसको टाइटल चुनना है। जैसे आपको राइट अ शॉर्ट क्लियर टाइटल होना चाहिए, और ये मतलब पूरा क्लियर होना चाहिए कि हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं एस्से में, इस तरह की टाइटल आपको रखना है। तो एग्जाम्पल में मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन लाइफ। आपको इस टाइटल से आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ के बारे में बात करेंगे। लाइफ में डिसिप्लिन का कितनी ज़रूरत है, ये महत्वपूर्ण है, इस पे बात करेंगे। डायरेक्ट मतलब पूरा क्लियरली यहाँ से बात पता चल रहा है। तो इसी तरह से हर टॉपिक का कोशिश करना है, आपको टाइटल रखना है 3 से 4-5 वर्ड में, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। फर्स्ट में आपको टाइटल रखना है, सेकंड में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। और ये इंट्रोडक्शन कोशिश करना है 30 से 40 वर्ड में आपको खत्म करना है। अब मैं यहाँ 30 बता रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं होगा कि आप यदि 35 कर दे हैं तो 28 कर दिए तो गलती होगा, मतलब 1-2 आसपास चलेगा। 40-30 का एवरेज निकालेंगे, 35 वर्ड तक आपको रखना है, मतलब 30 से 40 के बीच में ही रहना है, बॉडी को रखना है, ठीक है। बॉडी में आप क्या लिखेंगे, डिफाइन डिफाइन द टॉपिक। जो भी टॉपिक जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन लाइफ इन लाइफ लिख रहे हैं तो उसको डिफाइन करने की कोशिश करना है इंट्रोडक्शन पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद जनरल स्टेटमेंट पर बात कर लेंगे, फेमस कोट से हम इसको इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद शो इट्स इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ और सोसाइटी, इसके आधार पे हम इसको स्टार्ट कर इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इतना बात आपको समझ में आया, चलिए हम आगे बात करते हैं। और तीसरा नंबर पॉइंट आता है बॉडी। बॉडी एस्से का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि बॉडी को कैसे फ्रेम करें। तो बॉडी आपको 120 से 30 वर्ड लिखना है।
कि जो भी जानकारी आपको जितना भी देना है एस्से के बारे में सिर्फ और सिर्फ बॉडी में ही आप दे सकते हैं। तो इसीलिए बॉडी को आपको कोशिश करना है 120 से 30 वर्ड के बीच में रखना है और बॉडी में भी कोशिश करना है पारा 1, पारा 2, पारा 3 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लें। पारा 1 में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट मेन पॉइंट क्या रहेगा? विद एग्जाम्पल से, कोई भी एग्जाम्पल से आप स्टार्ट करते हैं किसी भी एस्से को तो और ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगता है, पढ़ने में और ही अच्छा लगता है। तो कोशिश करना है एग्जाम्पल से स्टार्ट करें। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम्पल याद नहीं है तो आप नॉर्मली भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सेकेंड पार्ट में बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट में इफेक्ट और चैलेंजेस के बाद जिक्र करना है आपको। सेकंड में आप क्या करेंगे? इफेक्ट और चैलेंज का जिक्र करेंगे। जो भी आपको लगेगा, जो भी टॉपिक टाइटल दिया जाएगा उसमें उसी के आधार पर जो भी इफेक्ट होगा, जो भी चैलेंजेज होगा, यहाँ पे सेकंड पारा में आपको बात करना है बॉडी में आके। थर्ड में आपको, थर्ड पॉइंट में बात करना है सॉल्यूशन और सजेशन के बारे में। जो भी आपको चैलेंज और इफेक्ट दिए हैं वहाँ पे आपको थर्ड में सॉल्यूशन और सजेशन भी वहाँ आपको बात करना है। कोशिश करना है 120 से 30 वर्ड ही बॉडी रहना है, 120 से 30 वर्ड ही बॉडी को रखें, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये भी बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। और चौथा और अंतिम पॉइंट होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको 30 से 40 वर्ड में आपको एंड कर देना है। कंक्लूजन में 30 से 40 वर्ड ही रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे आप ज़्यादा करेंगे एक्सीड हो जाएगा, एक्सीड हो जाता है ऐसे 200 से 240-50 जाएगा तो ये बहुत ही मतलब एक मतलब लेंदी तरीके से हैक्टिक जैसा लगने लगता है। इसलिए आपको कोशिश करना है 200 ही वर्ड में रखे, क्योंकि मैं कितना बार डिस्क्रिप्टिव पेपर दे चुका हूँ वेरियस ऑफ काइंड एग्जाम में, तो मुझे थोड़ा सा बहुत इसका समझ जरूर है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ 30 से 40 वर्ड ही कंक्लूजन आपको रखना है। और यहाँ पे कंक्लूजन में आप क्या करेंगे? समराइज योर एस्से इन 2 से 3 लाइन में इसको समराइज करके खत्म कर देना है। जो भी जितना भी ऊपर बातें चर्चा हुई है, आप प्रोस कॉन्स एडवांटेज डिसएडवांटेज बात किए हैं, सारा का सारा आपको 2 से 3 लाइन में समराइज कर देना है। और कोशिश करना है एंड विद द पॉजिटिव और होपफुल मैसेज के साथ। जब लास्ट करेंगे कोई भी एस्से का, कोई भी पैराग्राफ अगर लास्ट होता है तो कोशिश करना है वहाँ पे पॉजिटिव और होपफुल मैसेज से उसको खत्म करें। और इससे क्या होता है, एग्जामिनर जो चेक करता है या एआई भी चेक करेगा तो उसको लगेगा कि बंदा ये पॉजिटिव माइंडेड है और ये बहुत ही अच्छा तरीका से स्ट्रक्चर फ्रेम किया हुआ है एस्से को। तो इस तरह से आपको एस्से लिखना है। कुल मिलाकर आपको एक पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट और 4 पार्ट, मतलब 4 फ्रेम में 4 पॉइंट में आपको इसको खत्म करना है, ठीक है। 4 से 5 से ज़्यादा नहीं जाना है। अगर 5 से ज़्यादा जाएंगे तो आपका वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाएगा, फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। वर्ड का भी थिंकिंग करने में थोड़ा टाइम टेक करने लगता है और एक्सीड हो जाता है तो बहुत सारा मतलब समस्याएं सामना होगा। इसलिए कोशिश करना है 4 पार्ट में ही खत्म कर दे, ठीक है। पहला पार्ट क्या था मेरा? टाइटल। दूसरा पार्ट क्या था मेरा? इंट्रो। तीसरा पार्ट बात किया जाए तो क्या था? बॉडी। चौथा पार्ट की बात किया जाए तो क्या था मेरा? कंक्लूजन। इतना ठीक है। इसमें हम क्या बात किए थे? 4 से 5 वर्ड उसको लिखना है। इसमें हम क्या बात किए थे? 20 से 30 वर्ड लिखना है। इसमें हम क्या बात किए थे? वर्ड, इसमें हम बात किए थे 30 से 40 वर्ड में लिखना है। और इसमें हम बात किए थे 120 से 130 वर्ड को लिखना है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं आपको? दिख रही। और कंक्लूजन में आपको 30 से 40 वर्ड में आपको खत्म करना है। कुल मिलाकर आपको 200 वर्ड के आसपास ही रखना है। इतना बात आपको समझ में आई कि नहीं? बताइए फटाकदा। फिर हम आगे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए की पॉइंट्स फॉर स्टूडेंट्स, जो हम आप पहले शुरू में स्टार्ट ही करने से बताए थे पहले कि की पॉइंट्स क्या है। तो की पॉइंट्स आपको याद रखना है कि वर्ड लिमिट 180 से 200 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। आप कोशिश करना है 210 से तो बिल्कुल आगे नहीं जाना है, इतना आपको समझ में रखना है, ठीक है। नोट टू शॉर्ट, नोट टू शॉर्ट, नोट टू लॉन्ग, ये भी याद रखना है। नहीं तो ज्यादा छोटा होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा लॉन्ग होना चाहिए, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बात बात करें, सिंपल लैंग्वेज को यूज करना है।
जो भी आप बातें करेंगे ऐसे में सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में आपको बात करना है, जटिल वर्ड को यूज नहीं करना है, ऐसा वर्ड जो कि आम आदमी भी थोड़ा बहुत कम कम नॉलेज वाला समझ सके उस एस्पेक्ट को। और शॉर्ट सेंटेंस, इजी वोकेबलरी को यूज करना है, ठीक है। शॉर्ट सेंटेंस रखना है, बड़ा बड़ा मतलब सेंटेंस नहीं जोड़ना है, छोटा छोटा सेंटेंस में आपको कोशिश करना है उसको दे आंसर। उसके बाद इजी वोकेबलरी की यूज करना है, समझ गए। तीसरा नंबर पॉइंट बात किया जाए तो पैराग्राफ्स डिवाइड इनटू 4 से 5 पैराग्राफ्स में ही रखना है आपको, ठीक है। 4 से 5 से ज्यादा आपको नहीं डिवाइड करना है पैराग्राफ को। अगर 4 से 5 ज्यादा करेंगे तो ये क्या जो है वर्ड लिमिट ज्यादा एक्सीड कर जाएगा, फिर आपको दिक्कत होंगी। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इस तरह से टाइटल आपको इस तरह से रखना है, ठीक है। चौथा पॉइंट आपको है रिलीवेंस, स्टिक टू द टॉपिक, अवॉइड द साइड पॉइंट्स। जो भी टॉपिक रिलीवेंस मतलब स्टिक टू टॉपिक पे रखना है, मतलब जो भी आपको ऐसे में पूछा गया है उसी पे आपको घुमा फिरा के बात करना है। अपने मन से कोई भी फालतू बात इसमें नहीं करना है, आगे पीछे वाला कोई भी दूसरे टॉपिक का बात इसमें नहीं लाना है। अगर डिसिप्लिन का बात किया गया है तो डिसिप्लिन के बारे में ही बात करेंगे, अगर एजुकेशन की बात किया गया है तो एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, अगर पॉवर्टी के बारे में बात किया गया है तो पॉवर्टी लाइन के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आएगा। और पांचवा पॉइंट है ग्रामर एंड स्पेलिंग। इसमें तो आपको जब एआई चेक करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक एंड ग्रामर मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर ह्यूमन या कोई पर्सन कोई व्यक्ति चेक करता है तो थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर देता है तो काम बन जाता है अपना। लेकिन जब एआई के थ्रू चेक होगा तो आपका एक से एक गलती आपको पकड़ा जाएगा, ग्रामर मिस्टेक हो या स्पेलिंग मिस्टेक हो। इसीलिए कोशिश करना है छोटा छोटा वर्ड लिखे, ताकि आपको सिंपल वर्ड, छोटा वर्ड, ताकि आपको ना तो स्पेलिंग में दिक्कत है ना तो ग्रामेटिकल पॉइंट में आपको दिक्कत है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नो मिस्टेक्स, नो स्लैंग होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट को याद रखना है लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स को यूज करना है, जैसे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे ना तो एक सेंटेंस लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे तो उसको लिंक करने के लिए वर्ड यूज करना होता है। तो ये लिंकिंग वर्ड क्या होता है तो देखिए, मोर ओवर होता है, देयरफॉर होता है, इन एडिशन होता है, हाउएवर, टस, उसके बाद हेंस। इसी तरह से आपको 10-12 लिंकिंग वर्ड को लिख लेना है और याद कर लेना है, ताकि सेंटेंस को कनेक्ट करने में मदद मिलेगा। 7वां नंबर आपको पॉइंट याद रखने की जरूरत है, बैलेंस व्यू, मेंशन बोथ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। इस बैलेंस, जो भी आप मुद्दा बात करेंगे, जो भी एसेट पर बात करेंगे, उसमें क्या करना है, बैलेंस व्यू रखना है, मेंशन करना है वहां पर प्रॉब्लम को भी और सॉल्यूशन भी देना है। अगर प्रॉब्लम आप दिखा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी कोशिश करना है बता दे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं बढ़ता हूं फिर। अब देखिए, शुरुआत में मैं हाइलाइट्स पॉइंट और गोल्डन रूल के बारे में बोला था, तो यही है हमारा हाइलाइट्स पॉइंट्स और गोल्डन रूल्स। जानते हैं एक एक करके। स्टार्ट स्ट्रॉन्ग विद द क्योट डिफिनेशन और क्वेश्चंस। जब भी आप स्टार्टिंग करेंगे तो कोशिश करना है इंट्रोडक्शन जो पार्ट होगा वहां विद द क्योट से स्टार्ट करें, डिफिनेशन से स्टार्ट करें, क्वेश्चन से स्टार्ट करें, एग्जाम्पल से स्टार्ट करें। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पॉइंट है हमारा स्टे क्लियर, वन आइडिया पर पैराग्राफ। हर पैराग्राफ में आपको ध्यान रखना है एक ही आइडिया दे, यही नहीं कि एक पैराग्राफ में 3-4 आइडिया आप दे रहे हैं। अगर उस तरह से करेंगे तो फिर चेक करने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, आखिर भाई बात किस चीज पे करना चाह रहा है, तो पता नहीं चल पाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट दिखा देगा। इसीलिए आपको कोशिश करना है वन आइडिया पर पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में एक आइडिया दे। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज गिव सॉल्यूशन इन द बॉडी। हमेशा कोशिश करना है आपको पूरे पैसेज के दौरान हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव आंसर देने की कोशिश करना है। और जो सॉल्यूशन, जब भी आप सॉल्यूशन देंगे तो कोशिश करना है आप बॉडी में इसका सॉल्यूशन का जिक्र करें, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट है हमारा एंडिंग इंस्पायरिंग होना चाहिए। जब भी आप कोई भी कंक्लूजन एंड करेंगे तो इंस्पायरिंग होना चाहिए, मतलब उससे मोटिवेशनल होना चाहिए, ताकि कंक्लूजन शुड मोटिवेट और गिव होप।
इससे क्या होगा, इंडी इंस्पायरिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका कंक्लूजन, मोटिवेशन, मोटिवेट दिख और एक आशा आपको दिखाएगा। इसीलिए मतलब एक होप देगा और मोटिवेशन उससे वहां पे देखने को मिलेगा कंक्लूजन में, तो ये बढ़िया आपको इंप्रेशन देगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें, प्रैक्टिस रेगुलरली एटलीस्ट वन एसे डेली ऑन कॉमन टॉपिक। आपको अभी से, जैसे एग्जाम में मान लीजिए 10-15 दिन तो टाइम तो डेफिनेटली अभी से आपको मिलेगा, 15-20 दिन, तो अभी से आपको डेली एटलीस्ट एक एसे और एक लेटर प्रैक्टिस करना है। कोई भी मुद्दा पर, जैसे अभी 50 टॉपिक मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसी से आपको उसी 50 एसे को, 50 लेटर को 2-3 बार कोशिश करना है, प्रैक्टिस करने। एटलीस्ट एक तो आपको करना ही है। उसमें भी हम हाईलाइट कर देंगे कि 25 मोस्ट इंपोर्टेंट में हम उसको रेड या रेड, जो हाईलाइटिंग पॉइंट रेड कलर से हाईलाइट रहेगा उसको डेफिनेटली रूप से आपको कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट वो रहेगा ऐसे और लेटर में। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहां से जुड़ जाना है। तो एक आपको ऐसे डेली प्रैक्टिस करना है और एक लेटर डेली प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल ओपनिंग लाइन्स फॉर स्टूडेंट। अब देखिए एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, जैसे ओपनिंग लाइन जो स्टार्ट करते हैं ना टाइटल के बाद, तो इस तरह के आपको रखना है, जैसे एजुकेशन इज द बैक बोन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल इस तरह से स्टार्ट करें, जैसे एजुकेशन की बात किया करेंगे, अगर ऐसे मान लीजिए एजुकेशन पे आ गया, तो इस तरह के आपको एग्जाम्पल स्टार्ट करें, एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। तो और जोरदार इफेक्टिव आपको ऐसे देखने को मिलेगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। जैसे डिसिप्लिन की बात किया, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस। इस तरह का आपको एग्जाम्पल रखना है। अगर इस तरह से आप रखेंगे तो एक चेक करने वाला भी को पढ़ने में मजा आएगा और रोचक भी लगेगा, तो और इम्प्रेशन भी बढ़िया छोड़ेगा। और फिर जैसे क्लाइमेट की बात किया जाएगा, तो आप इस तरह से रख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ डिस्टेंट थ्रेट, इट इज अ टूडेज रियलिटी। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम्पल रखना है। ये इसमें से हम बहुत सारा की पॉइंट आपको उसमें टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और पीडीएफ को प्रिंट करा के आप खुद ब खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कोशिश करना है आपको प्रैक्टिस इसको ऑनलाइन के थ्रू करें, क्योंकि जब बैंक सबको जो एसए का डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें भी ऑनलाइन होता है, तो उसी का आप टेक्स्ट बुक पे जाके पास लेके वहां से आराम से वहां का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, इससे आपको थोड़ा हैबिचुअल हो जाएगा, स्क्रीन से भी और कीबोर्ड के थ्रू भी कैसे क्या करना है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आगे अब बढ़ता हूँ। अब मैं कुछ एग्जाम्पल पे मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको फ्रेम करना है। जैसे ये एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट। अब बात कर लेते हैं इसको किस तरह से आपको लिखना है, कैसे कैसे फ्रेम करना है, ताकि ये एक स्ट्रक्चर वे में लिखेंगे आपको ना, डेकोरेटेड वे में, तो आपको ये पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ता है। तो शुरुआत करते हैं, इसको एक एक पॉइंट से देखते हैं। ये ऐसे किस पे है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है, ये हो गया हमारा टॉपिक। इसी तरह से टाइटल वहां पे लिख दें और टाइटल की कोशिश करना है वहां पे टैब दबाकर, टैब दबाएंगे, बीच में ला देना है। जैसे आपको इतना बड़ा स्क्रीन है तो इसको बीच में रखना है, सेंटर में रखना है, ये टाइटल को सेंटर में रखना है। ठीक है, टाइटल को सेंटर में रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद फिर इंटर दबाएंगे, नीचे आएंगे, तो स्टार्ट करते समय एक बार टैब लगाना है आपको, टैब लगा दिए, थोड़ा सा गैप बन गया और फिर स्टार्ट करना है, लिखना लिखना स्टार्ट करेंगे। एक बार टैब लगाएंगे, फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर कैसे लिखेंगे, एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ एनी नेशंस प्रोग्रेस, अलिटरेट एंड एजुकेटेड पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट्स नॉट ओनली टू इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो टू सोशल हार्मोनी। तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग करना है। कितना बढ़िया लग रहा है, देख रहे एग्जाम्पल के, मतलब ये एक ऑर्गेनाइज वे में, नहीं तो ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड को यूज कर रहे हैं, नॉर्मल वर्ड को यूज कर रहे हैं और नॉर्मल ग्रामर भी यूज कर रहे हैं। बस आगे फिर बात करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, बॉडी। ठीक है, बॉडी में फिर स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आपको टैब लगाना है, टैब टैब प्रेस कर देंगे तो एक लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये भी यहाँ से स्टार्ट होगा तो और बढ़िया लगेगा। फिर लिखेंगे फर्स्टली, देखिए कितना बढ़िया यूज कर रहे हैं, फर्स्टली एजुकेशन
एजुकेशन empowers individuals with knowledge and skills. It reduces poverty, increase job opportunities, and improves the standards of living. An educated society is more aware of rights and duties, which strengthens democracy and governance. ठीक है। अब फिर हम सेकेंड लाइन स्टार्ट करेंगे, तो फिर इसमें बात करेंगे हम सेकेंडली। फर्स्टली बात कर दिए हैं, फर्स्टली हम यहाँ पे बात कर चुके हैं फर्स्टली। अब हम बात करेंगे सेकेंडली, और फिर सेकेंडली स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर टैब लगाना है और फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी भी बात करेंगे सेकेंडली। जैसे फर्स्टली यहाँ स्टार्ट किया तो कॉमा देना यहाँ पे जरूरी है, इसको ध्यान रखना है बात को। फिर सेकेंडली फिर कॉमा, इस तरह के अभी कोई भी कनेक्टर की यूज करेंगे तो कोशिश करना है कि जहां जरूरत हो कनेक्टर के साथ कॉमा वहां लगाना है। जैसे टस हो गया, हेंस हो गया, देंस हो गया, ये सब हाउएवर हो गया, इस सब में कनेक्टर की कॉमा की जरूरत पड़ती है। इसको बात को इस सब को ध्यान रखना है। और 50 ऐसे 50 लेटर जैसे पढ़ेंगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ किस कनेक्टर के साथ कॉमा की जरूरत होता है या कहाँ नहीं होता है। तो आगे बात करते हैं। सेकेंडली, एजुकेशन promotes scientific thinking and innovation. Developed nations are successful because they have invested heavily in education. In India too, यहाँ पे बात किया गया है कि पूरे राष्ट्र के सक्सेसफुल बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड हैवली इन एजुकेशन में बहुत ज्यादा मतलब इन्वेस्टेड किया गया है। इस तरह से फिर आगे बात की इन इंडिया टू, मतलब स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट एम टू मेक एजुकेशन एसेसिबल फॉर ऑल। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पे स्कीम से भी रिलेट कर दिया हूँ। सर्व शिक्षा अभियान हमारा मतलब गवर्नमेंट का अभी मतलब स्कीम है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट ये भी स्कीम है, उसको भी इसमें लगा दिया हूँ। तो ये और इफेक्टिव आपको ऐसे को बना देता है। इस तरह के आपको ऐड कर सकते हैं, कोई भी स्कीम हो गया, मतलब किसी भी तरह का क्यूट आप कहीं भी अगर जहाँ जरूरत है वहाँ ऐड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। फिर आपको बॉडी हो गया, टाइटल हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद बॉडी हो गया। अब बात आता है कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में या तो आप यहाँ टैब लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। लगा देंगे तो और बेहतर है और अच्छा लगेगा, क्योंकि सारा का सारा टैब में चला है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टैब लगा ही देना है। ठीक है, इन कंक्लूजन और कॉमा दे देना है। कॉमा, इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे इन कंक्लूजन के साथ कॉमा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, लिखना है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। अ नेशन कैन achieve real progress only when its citizens are well educated, disciplined and socially responsible। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आया कि कैसे कैसे फ्रेम करना है। मैं एक दिखा दिया एग्जाम्पल कि इस तरह से लिखना है। ठीक है, आगे मैं फिर देखता हूँ। अब ये हमारा लेटर के पार्ट है। यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश किया हूँ, और 50 मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे भी इस चैनल पे अपलोड कर दूँ। 50 ऐसे 50 लेटर आपको समझा के एक एक चीज कैसे लिखना है, कैसे फ्रेम करना है। और इस पे इस सीरीज आता रहेगा 50 लेटर का 50। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्त, इसको पीपीटी से बनाने में, टाइप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। काफ़ी मतलब 2-3 घंटा में एक पीपीटी बनता है, सारा का सारा टाइम चला जाता है और टाइम उतना रहता नहीं है, और मतलब ऑफिस सब की काम रहता है। इसीलिए थोड़ा सा अभी आप हमारे प्रति काइंड रहिए, और कुछ नहीं आपसे मांगते हैं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। बस मुझे इतना ही चाहिए, बस यही प्यार हमारे लिए काफ़ी है। फिर आगे हम अभी बात कर लेते हैं लेटर के बारे में। अब देखिए लेटर जो होता है, तो लेटर दो पार्ट में होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल कहिए तो हम किसी भी डिपार्टमेंट को लिखते हैं, किसी भी ऑफिस के लिए लिखेंगे तो ये फॉर्मल हो जाता है। किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट के लिए लिखते हैं, मतलब कोई भी संस्थान के लिए लिखते हैं, ये सब हमारा फॉर्मल वे में आ जाते हैं। और इनफॉर्मल की बात किया जाए तो हम अपने मतलब रिलेटिव्स को लिखते हैं, पेरेंट्स को लिखते हैं, मम्मी पापा, ब्रदर के लिखते हैं, यंगर ब्रदर से ओल्डर ब्रदर, ये सब को इन सब को लिखते हैं। दोस्त को लिखते हैं, मतलब सहपाठी को लिखते हैं। तो इस तरह के इनफॉर्मल हो जाता है। तो इस पे हम एक एक करके बात करेंगे, इनफॉर्मल कैसे लिखेंगे और फॉर्मल कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका, इसमें क्या क्या जरूरत होता है। इट विल इंक्लूड
लेटर राइटिंग फॉर्मेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इतना बात तो आपको मैं समझा दिया हूँ। और की पॉइंट्स फॉर स्टूडेंट्स को इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। गोल्डन रूल्स हाइलाइट्स, वन एग्जाम्पल 150 वर्ड का होना चाहिए, ठीक है। मैं जो है आपको दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल 150 वर्ड के रेंज में, कोशिश करना है 120 140 वर्ड में ही खत्म कर दे, ठीक। और अगर समझ में नहीं आ रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा समझ में आ जाएगा। 2-4 ऐसे जब प्रैक्टिस करवा देंगे, 2-4 10 ऐसे 10 लेटर प्रैक्टिस आपको हो जाएगा ना, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों का, तो आपको कहीं दिक्कत आने वाला नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। चाहे आप अंग्रेजी माध्यम से हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी माध्यम वाला भी होगा तो आप आसानी से लिख देंगे, क्योंकि मुझे लगता है हिंदी में टाइपिंग करना थोड़ा सा जटिल हो जाता है। मुझे तो भाई हिंदी का टाइपिंग नहीं आता, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। मैं हालाँकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अंग्रेजी में इतना लिखने के लिए मुझे कोई कठिनाइयाँ नहीं होता है, मैं आराम से लिख लेता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग भी अगर हिंदी मीडियम से होंगे तो आप लोग भी लिख लेंगे अच्छे से, और डेफिनेटली आप लिखेंगे। अगर मान लीजिए आप हिंदी मीडियम का टाइपिंग आपको आता है और आपको चाहिए हिंदी मीडियम का ही, तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं हिंदी मीडियम के लिए ऐसे तैयार कर दूंगा, और लेटर भी हिंदी मीडियम के लिए तैयार कर दे, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। लेटर राइटिंग फॉर्मेट कैसे होता है। 150 वर्ड के आसपास रखना है, मतलब 120 से आपको 140 वर्ड में इसको खत्म करना है, इस बात को स्पेशली ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, जब लेटर मतलब लिखना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस होता है, जो शुरुआती के जैसे आपका ये पेज है, तो यहाँ के टॉप राइट में जो होता है, लेफ्ट लेफ्ट साइड होता है ना, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंडर एड्रेस टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में, जैसे 123 गांधीनगर पटना 8 लाख है, इस तरह से लिखना है। फर्स्ट फर्स्ट बात आपको समझ में आई बात। अगर नहीं भी समझ में आई तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बढ़िया से आ जाएगा, आपको अभी टिके रहना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। दूसरे नंबर में आपको याद रखना है, सेंडर एड्रेस डालने के बाद आपको डेट को लिखना है। क्या लिखना है, डेट लिखना है। जैसे मान लीजिए 30 अगस्त 2005 है, तो इस तरह से आपको लिखना है। डेट इस तरह से नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको 30 अगस्त 2005 लिखना है, ठीक, इस तरह से। और 30/08 इस तरह से नहीं लिखना है, अगस्त लिखना है। अगर सितंबर मंथ चल रहा है तो सितंबर लिखेंगे, दिसंबर, जो मंथ चलेगा ना वही आपको मेंशन करना है, अंक में नहीं लिखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा सा गैप देंगे, थोड़ा सा, मतलब एक बार इंटर मारेंगे, थोड़ा नीचे आएगा, फिर लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद रिसीवर एड्रेस में एग्जाम्पल हो गया, द प्रिंसिपल एबीसी कॉलेज, कॉलेज नेम एबीसी कॉलेज नेम न्यू दिल्ली, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक। चौथा नंबर की बात करेंगे। चौथा नंबर में आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। एक बार इंटर डालेंगे, फिर ऊपर सेम, इसमें आपको टैब लगाने की जरूरत नहीं है, इंटर मारेंगे आप, नीचे अपने आप आ जाएगा, वहां से लिखना स्टार्ट कर देना है। फिर वहां पे लिखना है सब्जेक्ट ओनली फॉर फॉर्मल लेटर। देखिए आपको जब फॉर्मल लेटर में ही आपको जरूरत पड़ता है सब्जेक्ट का, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर इशूइंग बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इस तरह से होता है। जो जिस पे भी आपको टॉपिक दिया जाएगा उस तरह से आप सब्जेक्ट यहाँ पे बना लेना है। कोशिश करना है सब्जेक्ट भी 6 से 7 वर्ड में ही होना चाहिए, मतलब ज्यादा वर्ड में नहीं होना चाहिए, जितना छोटा रहता है उतना अच्छा लगता है सब्जेक्ट, ठीक। और यहाँ पे फुल स्टॉप देना नहीं भूलना है, ठीक। और फिर पांचवा पांचवा में बात करेंगे सैल्यूटेशन। इंटर मारेंगे और थोड़ा एक यहाँ पे एक बार इंटर, फिर एक बार इंटर, 2 बार भी मार सकते हैं और एक बार भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से, ठीक है। सैल्यूटेशन 5 नंबर में लिखना है। फॉर्मल में क्या हो जाता है, जब भी कोई भी ऑफिस या डिपार्टमेंट का आप लिखेंगे तो वहां पे आपको जरूरत पड़ जाता है सैल्यूटेशन की। तो सैल्यूटेशन हमारा क्या है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे किसी भी मैडम को लिखना हो तो मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम, किसी भी सर को लिखते हैं तो रिस्पेक्टेड सर। वैसे अमूमन जैसे जहाँ पे मेंशन आपको नहीं रहेगा कि सर को लिखना है या मैडम को, तो रिस्पेक्टेड सर के थ्रू ही जिक्र किया जाता है, ठीक है। जब तक मेंशन नहीं होगा कि किसी भी महिला अधिकारी को लिख रहे हैं, तब तक आपको रिस्पेक्टेड सर ही, अगर स्पेशली मेंशन कर दिया है कि महिला अधिकारी को लिखना है तो आप रिस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हैं, अन्यथा आपको रिस्पेक्टेड सर लिखना है।
इनफॉर्मल में आपको सैल्यूटेशन रखना है, डियर फ्रेंड, डियर अंकल, डियर माय फादर, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, आगे मैं बात करूं, सिक्स पार्ट में बॉडी बॉडी ऑफ द लेटर लेटर होता है, इसमें आपको 100 से 110 वर्ड को लिखना होता है। छठा नंबर आपका पार्ट है बॉडी, बॉडी में आपको 100 से 110 के बीच में आपको लिखना होता है, जिसमें आपको पहले में बात करेंगे इंट्रो के बात करेंगे पर्पस ऑफ द लेटर, लेटर का क्या पर्पस है, शुरुआती में इंट्रोडक्शन जो होना है, तो लेटर ऑफ द पर्पस ऑफ द लेटर के जिक्र कर लेंगे। उसके बाद मिडिल में एक्सप्लेन डिटेल रीजन रिक्वेस्ट इश्यू जो भी आपका रहेगा उसको मिडिल पार्ट में हम बीच में उसके बाद जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्लोजिंग में आपको थैंक्स, फ्लाइट नोट, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, ये सब सारा का सारा आपको जब एग्जाम्पल आगे देखेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद साथ में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, वहां पे आप क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेटर को कभी क्रिटिसाइजिंग नहीं किया जाता है, इसीलिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग रखना है। फॉर्मल फॉर्मल में योर फैथफुली, योर सिंसियरली, इस तरह से आपको लिखना है। जो लास्ट में आपको लिखेंगे ना, जैसे योर सिंसियरली, योर फैथफुली, तो इस तरह से फॉर्मल में ये वर्ड सबको आपको यूज करना है और इसको आपको याद ही कर लेना है, कभी भूलना नहीं है। इस पे योर्स में आपको अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना है, ये ग्रामेटिकल स्पेलिंग में, ग्रामेटिकल एरर में पूछा जाता है। योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ एस लगता है तो अपॉस्ट्रोफी एस के साथ नहीं आता है। और जैसे इनफॉर्मल लिखेंगे तो इनफॉर्मल में आपको रखना है योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, इस तरह से आपको लिखना है। बाद सबसे लास्ट वाला पार्ट आएगा, आप अपना सिग्नेचर करेंगे, जो भी आप अपना सिग्नेचर नहीं कर देना है, लेटर में जिस नाम से वहां दिया जाएगा, जिसके नाम से लिखा जाएगा, उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है आपको, गलती करेंगे नंबर कटेगा। ठीक है, राइट योर नेम नहीं लिख रहे हैं, मतलब जो भी वहां पे लिया आएगा वहां लिखना है, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका लेटर वाला पार्ट। तो अब बात करेंगे ना मोटा मोटी, तो आगे हम देखते हैं। तो की पॉइंट्स आपको, आप जैसे लेटर में भी की पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। वर्ड लिमिट्स 120 से 150 वर्ड होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को निश्चित रूप से ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट 120 से 150 वर्ड या 140 वर्ड के बीच ही रखना है, जितना कम वर्ड में लिखेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। फॉर्मल में ऑफिशियल पर्पस टू प्रिंसिपल, मैनेजर, गवर्नमेंट ऑफिसर को ये लेटर लिखा जाता है। इनफॉर्मल में पर्सनल पर्पस की बात किया जाता है, जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, ब्रदर, पेरेंट्स, ये सब आ जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हमेशा बी पोलाइट रहना है, अवॉइड हरास एंग्री टोन सबको आपको अवॉइड करना है। बी पोलाइट रखना है, मतलब कोई भी हरा ऐसा वर्ड नहीं यूज कर दे जिससे पढ़ने वाले को मतलब थोड़ा सा हर्ट हो, इस तरह के वर्ड का यूज नहीं करना है। कीप पैराग्राफ शॉर्ट, इंट्रो, मेन, क्लोजिंग, इस तरह से आपको रखना है। ठीक है, डोंट फॉरगेट सब्जेक्ट इन फॉर्मल लेटर, ये सब की पॉइंट्स आपको जब भी फॉर्मल लेटर लिखेंगे, जब भी फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो आपको सब्जेक्ट निश्चित रूप से लिखना है, क्योंकि हर स्टेप बाय स्टेप इसमें मार्किंग रहता है। हर मतलब एक मतलब अभी मैं बताता हूँ किस तरह से इसका मार्किंग रहता है सारा का सारा आगे लेटर में। गोल्डन रूल्स की बात किया जाए तो कीप इट शॉर्ट एंड क्लियर, आपका जो लेटर होगा कीप इट शॉर्ट एंड क्लियर में होना चाहिए, ये बात को याद रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। यूज पोलाइट लैंग्वेज इन फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर जब भी लिखेंगे किसी भी डिपार्टमेंट में, ऑफिस में, किसी गवर्नमेंट के पास, तो आपको हमेशा पोलाइट लैंग्वेज का यूज करना है। ऑलवेज मेंशन सब्जेक्ट इन फॉर्मल लेटर, ये बात इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, फॉर्मल लेटर में हमेशा सब्जेक्ट मेंशन करना अनिवार्य है, अन्यथा आपका नंबर कट जाएगा, इवन जीरो भी मिल सकता है। जब सब्जेक्ट ही नहीं पता होगा फॉर्मल लेटर में तो आप कैसे मतलब डिफाइन कर सकते हैं क्या लिख रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल लेटर्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एग्जाम्पल दे दिया कि फॉर्मल लेटर आर मोस्ट इंपोर्टेंट, इस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं। प्रैक्टिस बोथ एप्लीकेशन रिक्वेस्ट और कंप्लेंट, प्रैक्टिस बोथ एप्लीकेशंस, रिक्वेस्ट वाला और कंप्लेन वाला, यहाँ पे ये लिखा गया है आपको प्रैक्टिस करना है, रिक्वेस्ट वाला भी एप्लीकेशन और कंप्लेन वाला भी एप्लीकेशन पे आपको प्रैक्टिस करना है,
और इनफॉर्मल लेटर पर भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल हमारा 100 वर्ड 150 वर्ड में ये है। आप गिनेंगे तो शायद इतना ही वर्ड आपको मिलेगा, थोड़ा इससे कम ही हो सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉप लेफ्ट में आपको सेंडर एड्रेस लिखना है। ये आपको सेंडर एड्रेस ये नहीं लिखना है, सेंडर एड्रेस नहीं लिख दीजिएगा, ये लिखेंगे तो फिर चौपट्टी हो जाएगा, आपका सब लेटर गया। आपको जो एड्रेस वहाँ मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, वो एड्रेस यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट डालना है। जैसे 45 राजेंद्र नगर पटना 8,16,000, इस तरह से आपको डायरेक्ट वहाँ पे लिखना है। फिर ये डेट भी नहीं निकला है, नीचे डायरेक्ट लिख देना है जो भी डेट उस दिन का रहेगा, जो उस दिन जो एग्जाम होगा उसी दिन का डेट आपको लिखना है, ठीक है। जो भी डेट रहेगा, जैसे 30 अगस्त 2005 है तो 30 अगस्त ऐसे। यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये 08 नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे अगस्त सितंबर अक्टूबर इस तरह से नेम से डिनोट करना है मंथ का, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद रिसीवर एड्रेस, तो रिसीवर एड्रेस वहाँ पे नहीं लिखना है, वहाँ पे आपको लिखा, वहाँ पे रिसीवर एड्रेस, उसके बाद लिखना है द प्रिंसिपल XYZ कॉलेज, ठीक है। रिसीवर एड्रेस आपको लिखना है। आप यहाँ पे रिसीवर एड्रेस के बाद लिखेंगे द प्रिंसिपल XYZ कॉलेज पटना 8,01,000, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, उसके बाद लिखना है डेट, उसके बाद लिखना है रिसीवर एड्रेस, और उसके बाद सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर इशूइंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इस तरह से मतलब लिखना है। ये मतलब लेटर किस किस लिए लिख रहे हैं, सब्जेक्ट फॉर इशूइंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर, ये सैल्यूटेशन हो गया, और जैसे ही लगाएंगे रिस्पेक्टेड सर लिखे तो यहाँ कॉमा देना भूलना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। और फिर मारेंगे इंटर और फिर स्टार्ट करेंगे। इसमें टैब और दबाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना है। आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, इस तरह से लिखना है। आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई रिक्वायर अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर माई हायर स्टडीज एप्लीकेशंस, आई हैव ऑलवेज मेंटेन डिसिप्लिन, participated in various cultural events and kept a good academic records during my time at the college, ठीक है। फिर आपको मार देना है यहाँ से फुल स्टॉप इंटर मार देना है। फिर जिस तरह से ये आप जो लिख रहे हैं कंक्लूजन में, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इश्यू मी द सर्टिफिकेट at the earliest possible convenience, I shall remain grateful for your support, ठीक है। इस तरह से इस लाइन को आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि कोई भी वर्ड फॉर्मल लिखेंगे इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा ही। और फिर लिखेंगे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, उसके बाद योर फेथफुली, ये लिखना है योर फेथफुली और कॉमा लगा देना है योर फेथफुली, और अपना सिग्नेचर और राहुल शर्मा दे देना है, ठीक है। सेंडर एक यहाँ पे जो मैं बताया था सेंडर एड्रेस भी लिख देना है, और फिर यहाँ पे रिसीवर एड्रेस भी लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ से मुझे मिस्टेक हो गया था। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, ठीक है, ये रिसीवर एड्रेस भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट और रिस्पेक्ट सैल्यूटेशन, उसके बाद बॉडी में लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर लिखना है। यहाँ पे बात किया जाए तो आपको मार्किंग के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे मार्क बैठाया जाता है। जैसे आप इतना लिखेंगे, इतना लिखेंगे, आपको 10 नंबर का है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, 2 नंबर आपको मिल जाता है। फिर आप जिस जैसे इतना लिखेंगे 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब इतना लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब फिर इतना लिखेंगे तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। समझ गए बात। बस आपको इतना भी अगर सही से लिख देते हैं सब्जेक्ट ये, तो आपको, और इतने ये, तो आपको 6-7 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है, एस्से और लेटर बहुत ही आसान होता है। समझ गए बात। आगे बात करूं मैं, ये आपको यहाँ पे एक मतलब डेमो फॉर्मेट तैयार किया था मैंने। तो ये है आपको सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, और कोशिश करना है 1 लाइन में सब्जेक्ट, ये नहीं कि आप 2 लाइन में कर देते, फिर अच्छा नहीं होगा, फिर नंबर काट लेगा। रिस्पेक्टेड सर या मैडम सैल्यूटेशन, इंट्रोडक्शन पार्ट रखना है, स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर इन 2 लाइन में यहाँ लिखना है। उसके बाद फिर लिखना है बॉडी, एक्सप्लेन डिटेल रीजन और कंप्लेंट रिक्वेस्ट क्लियरली इन शॉर्ट पैराग्राफ्स। फिर क्लोजिंग होना चाहिए रिक्वेस्ट एक्शन एक्सप्रेस थैंक्स,
एक्सप्रेस थैंक्स, इस तरह से थैंकिंग यू इस तरह से कर देना है। योर फेथफुल्ली योर नेम यहाँ सिग्नेचर कर देना है, इस बात को ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन आप समझ गए कि नहीं समझे? अब यहाँ देखिए ये क्या लिखे हैं आप, यहाँ पे क्या आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन थोड़ा करवा दिए और इसके बाद बॉडी इसी में इंक्लूड कर ली है। इसके बाद थैंक यू इस तरह का, इस सब जितना भी हम बताए हैं आपको सारा का सारा लिखना है। ठीक है, इस बात को समझ में आया? अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर की। हम फॉर्मल लेटर की बात कर लिए। अब कोई भी अधिकारी, कोई भी इंस्टीट्यूट में लिखने का, कोई भी गवर्नमेंट को लेटर लिखने के बाद बात, ये सब सारा का सारा देख लिए। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल रिलेटिव्स को कैसे लिखा जाता है। देखिए अब फॉर्मल इनफॉर्मल में ज़्यादा का अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है और अन्यथा बाद बाकी सेम ही रखा जाता है। जैसे सेंडर एड्रेस यहाँ भी आपको देना है, यहाँ लिखना है सेंडर एड्रेस, ठीक है। और जैसे उसके बाद डेट लिखना है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ उसमें सब्जेक्ट होता था, इसमें डायरेक्ट लिखना है डियर, जो भी आपको जिस भी रिलेशन से आपको वहाँ पे दिया जाएगा उस तरह से आपको लिखना है। फिर इंट्रोडक्शन लिखना है, ग्रीटिंग्स प्लस स्टेट पर्पस ऑफ राइटिंग, किस लिए लिख रहे हैं ये आपको लिखना है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा जैसे एग्जाम्पल आ जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर बॉडी में लिखेंगे मेन मैसेज, डिटेल डिस्क्रिप्शन, एडवाइस एटसेट्रा। क्लोजिंग में लिखेंगे गुड विशेज, लव, होप टू मीट सून एटसेट्रा, इस तरह से। फिर लिखेंगे लास्ट में योर लविंगली अफेक्शनली, और फिर आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, ये इतना बात ध्यान में रखना है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इनफॉर्मल लेटर का, ये बेस है। इस ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है। कोई भी लेटर आपको इनफॉर्मल आएगा इसी आधार पर लिखना है। इसी तरह से फॉर्मल की भी बताए हैं, उसको भी आपको दिमाग में सेट कर लेना है, उसी पे आपको आधार पे बिठाना है। आप देखें की पॉइंट्स फॉर स्टूडेंट के लिए, क्या सिंपल फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए, नॉट वेरी फॉर्मल। जब भी आपको लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर तो सिंपल और फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए। सैल्यूटेशन यूज करना है डियर मदर, डियर फ्रेंड, माय डियर अंकल, डियर पापा, इस तरह से डियर डैड, इस तरह से आपको यूज करना है। लेंथ अराउंड 120 से 150 वर्ड के बीच में होना चाहिए। ठीक है, टोन पर्सनल, वार्म, केयरिंग, ये सब आप रख सकते हैं इनफॉर्मल लेटर का। स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन ग्रीटिंग प्लस रीजन होना चाहिए। ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन में आप ग्रीटिंग प्लस रीजन की बात करेंगे। बॉडी में डिटेल इन 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स आपको लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन में लव, रिगार्ड्स, होप, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, ये आपको बहुत ही मदद करेगा आपको नंबर दिलाने में। इस तरह के वर्ड सब यूज करेंगे और इस तरह से फ्रेम करेंगे तो। अब देखते हैं हम एक लेटर, लेटर टू अ फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन सक्सेस इन एग्जाम। ठीक है, लिखना है उसके एग्जाम के सक्सेस होने पर अपने दोस्त को एक लेटर लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर एड्रेस लिख दिए, और इसमें जो है एक ही एड्रेस होता है, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे सेंडर एड्रेस जिस जगह भेजा जाता है उसी का एड्रेस होता है। यहाँ पे 123 गांधीनगर, पटना 8,07,, 30 अगस्त 2025। अगर उसमें डेट मेंशन नहीं होता है तो आप जिस डेट में एग्जाम होगा वही डेट यहाँ मेंशन करें। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना है। 30 अगस्त 2025, फिर इंटर दबाएंगे, इंटर के बाद यहाँ आएगा डियर रमेश, इस तरह से फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप उसका नाम लेके आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, डियर रमेश, कॉमा कॉमा भूलना नहीं, इस बात को ध्यान रखना है। फिर इंटर दबाएंगे और एक बार इंटर और दब प्रेस करेंगे, 2 बार यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी इंटर एक बार, यहाँ भी इंटर, इंटर यहाँ 2 बार किया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी इंटर, अगर सेट मतलब पूरा नजदीक नजदीक नहीं, थोड़ा सा गैप दिखना चाहिए कि आप स्ट्रक्चर अच्छे से कर रहे हैं लेटर को। तो यहाँ 2 बार इंटर दाब देना है। अगर मान लीजिए यहाँ आ गया तो फिर एक बार और इंटर दाब देना है। ठीक है, थोड़ा सा आप उसमें गैप चाहिए लिखना है, और टैब उब नहीं दबाना है, बिल्कुल नहीं। जैसे ऐसे में कर रहे हैं तो वैसे बिल्कुल नहीं करना है। आई वॉज ओवरजॉयड टू हियर अबाउट योर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन, कंग्रेचुलेशंस ऑन सिक्योरिंग द टॉप पोजीशन इन योर क्लास। ठीक है, देखिए आप ये सब पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, योर हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स have truly paid off, comma, and I feel very proud to call you my friend। ठीक है, फिर यहाँ पे इंटर दाबेंगे, थोड़ा सा एक बार दो बार इंटर दाब देंगे, थोड़ा गैप मिल जाएगा। फिर लिखेंगे आई ऑलवेज एडमायर्ड योर डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स स्टडीज, यू हैव सेट एन एग्जाम्पल फॉर मेनी ऑफ अस, आई एम श्योर दिस सक्सेस इज जस्ट द बिगनिंग एंड ग्रेट अचीवमेंट्स आर वेटिंग फॉर यू इन द फ्यूचर। इस तरह से लिखेंगे, फिर हो गया खत्म, इंटर मारेंगे।
फिर लिखेंगे प्लीज कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, आई विल विजिट यू सून सो दैट वी कैन सेलिब्रेट टुगेदर। फिर लिख दिए, इस तरह से आप कंक्लूजन में डाल दिए। और उसके बाद लिखेंगे योर लविंगली राजीव, जो भी आपको नाम जो दिया जाएगा जिसको लिखना है उस नाम को यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। और कॉमा यहाँ लिखना भूलना नहीं है, जहाँ जहाँ यहाँ जैसे कॉमा यहाँ जरूरी है, और फिर वहाँ इसके बाद आप देखेंगे यहाँ जरूरी है, तो इस बात को ध्यान रखना है, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाला कॉमा तो याद ही कर लेना है, यहाँ कॉमा चाहे आप फॉर्मल लिखे इनफॉर्मल, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, तो इस तरह से आपको लिख रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इस तरह से लिख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, डियर पापा, डियर मम्मी, इस तरह से कॉमा लगाना ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट हॉस्टल लाइफ। ठीक है, मम्मी को एक लेटर लिखना है, वो अपने हॉस्टल के बारे में बताना है। ठीक है, लिखेंगे हॉस्टल नंबर, जहाँ पर हॉस्टल नंबर दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इतना जहाँ पे मतलब जगह है, वहाँ जो एड्रेस आपको मिलेगा उसका एड्रेस यहाँ लिखना है न्यू दिल्ली। और फिर डेट इंटर मार के जस्ट आप सटा के दोबारा इंटर यहाँ नहीं दबाना, फिर एक सिंगल इंटर मारना है 30 अगस्त 2025। ये मेंशन नाम से मंथ का होगा चाहिए, सितंबर होगा सितंबर, दिसंबर होगा दिसंबर, अगस्त होगा अगस्त, इस तरह से। फिर इंटर मारेंगे, फिर थोड़ा सा और यहाँ दो बार इंटर मार देंगे, फिर लिखेंगे डियर मदर कॉमा। ठीक है, फिर दो बार, एक बार इंटर, फिर एक बार, दो बार इंटर, फिर स्टार्ट करेंगे। आई होप यू आर कीपिंग वेल, आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ हॉस्टल लाइफ विद यू, द हॉस्टल इज नीट एंड कंफर्टेबल, द फूड सर्वेड इज गुड दो आई स्टिल मिस योर होम कुक्ड मेल। ठीक, फिर इंटर मार दिए, थोड़ा सा गैप यहाँ पर करना है। फिर लिखेंगे माई रूममेट्स आर फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, वी स्टडी टुगेदर एंड ऑल्सो प्ले गेम इन द इवनिंग, द हॉस्टल वार्डन इज स्ट्रिक्ट बट हेल्पफुल which keeps discipline among students. I have adjusted well and spend my time यूजफुल्ली बिटवीन स्टडीज एंड एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद एक बार इंटर मार दिए, फिर एक बार इंटर मार देंगे, दो बार लिखेंगे प्लीज डोंट वरी अबाउट मी, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ एंड स्टडीज, कन्वे माई लव टू फादर एंड लिटिल सिस्टर। इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे योर अफेक्शनली, जो भी आपको नाम दिया जाएगा उस तरह के वो नाम आपको लिख देना है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया? इतना बात समझ में आई अपने आप में? फिर आगे मैं बात करता हूँ। ये इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पर सेंडर एड्रेस होता है, इस बात को याद रखना है। फिर यहाँ डेट होता है, फिर सैल्यूटेशन का यूज करना है। ये वाला पार्ट बॉडी हो जाता है हमारा, ये वाला पार्ट बॉडी हो जाएगा, फिर क्लोजिंग हो जाएगा, और कम्प्लीमेंट्री इस पे खत्म होता है। अब इसमें देखिए, अगर इस तरह का लेटर आपको आएगा तो यहाँ से आपको यहाँ लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ सैल्यूटेशन लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा, बॉडी लिखेंगे 2 नंबर मिल जाएगा, आप ये वाला पार्ट लिखेंगे 2 नंबर मिल जाएगा, और कंप्लीट इतना वाला पार्ट मिलेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो आपको बताइए, इसको या इसको लिखने में, इसको लिखने में, इसको लिखने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है? तो 2 नंबर 4 नंबर तो आपको ऐसे ही सिक्योर हो गया यहाँ से। और उसके बाद ये भी लिखने में मुझे लग रहा है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो 2 नंबर और ऐड हो गया, 6 नंबर तो आराम से आप ला सकते हैं। और मान लीजिए इसमें कहीं भी इधर उधर गलती भी हो जाता है, इवन में क्लोजिंग वाला ये पार्ट है, इसमें भी आपको नहीं कहीं दिक्कत आएगा। आराम से 1 लाइन का वर्ड रहता है, 2 लाइन का, आप उसको रट लीजिए, हर जगह वही आपको ऐड होगा। तो 6 से 7 नंबर आप आराम से यहाँ स्कोर कर लेंगे 10 में। और ऐसे में डेफिनेटली 10 नंबर आ जाएगा, मैं आपको बोलता हूँ। थोड़ा सा जितना भी ये एक्सपेक्टेड हम टॉपिक दिए हैं, सारा का सारा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे मैं देखता हूँ अब। सब इम्पोर्टेंट एस्से पे देखते हैं। जो जो हम इम्पोर्टेंट एस्से है हमारे पास, अभी लेटर अभी हम तैयार नहीं कर पाए थे, एस्से है, तो इसको हम टॉपिक के नाम देते हैं। और उसके बाद हम टेलीग्राम में ये सारा का सारा जो है लेटर, सॉरी एस्से सारा का सारा और लेटर भी हम डाल देंगे। इसलिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। हम देखते हैं टॉपिक का नाम, देखेंगे इसमें हम सबको सेक्शन बाय इसको डिवाइड कर दिए हैं। जैसे हेल्थ से अलग, गवर्नमेंट गवर्नमेंट इश्यू पे अलग, जो भी ऐसे है सबको हम बांट बांट दिए
पार्ट बाय पार्ट। जैसे पार्ट ए में हम लिखे हैं हेल्थ या मेडिकल सेक्टर पे हम ऐसे लिखेंगे उस पे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी में से आपको देखने को मिलेगा 110%। लिखित ले लीजिए आप मेरे से, और नहीं तो आप एग्जाम दे के जिस दिन आएंगे ना, आप जरूर आके कमेंट कीजिएगा निश्चित रूप से। जैसे नेशनल हेल्थ मिशन सक्सेस एंड चैलेंजेस, इस पे आपको तैयार कर लेना है ऐसे। एक हो गया फर्स्ट, उसके बाद डिजिटल हेल्थ मिशन इन इंडिया, दूसरा हो गया टेलीमेडिसिन और फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर, तीसरा हो गया प्रिवेंटिव वीएसए कर्वेटिव हेल्थ केयर, उसके बाद आयुष्मान भारत योजना बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन इंडिया, उसके बाद साथ में बात करेंगे मेडिकल एथिक्स एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 8 में बात करेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन इंडिया, 9 में बात करेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, 10th में बात करेंगे रोल ऑफ नर्स एंड पैरामेडिक्स इन पब्लिक हेल्थ। इतना सारा आपको इंपॉर्टेंट है हेल्थ मेडिकल सेक्टर में ऐसे। तो आगे हम बात करते हैं, ये सोशल इशू पे आपको है, जैसे हो गया वोमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, फिर जेंडर इक्वलिटी इन वर्क प्लेस, यूथ एंड नेशन बिल्डिंग, एजुकेशन फॉर ऑल चैलेंजेस अहेड, पॉवर्टी एंड मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया, उसके बाद चाइल्ड लेबर इन मॉडर्न इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट, रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया, बून और बैन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स सॉल्यूशन, सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी। तो ये 10 का 10 आपको सोशल इशू पे बात को समझनी है और अच्छे से उसको ऐसे में लिखना है, क्योंकि ये जो हम आपको दिए हैं ना, समझिए तो एक तरह से गोल्ड है, गोल्ड सोना होता है ना, यही है, इसी में से आपको निश्चित रहेगा। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे आप लिखेंगे ई गवर्नेंस इन इंडिया, उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सक्सेस एंड चैलेंजेस, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, इसके बाद करप्शन इन पब्लिक लाइफ, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस, डिजिटल इंडिया अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल लीडरशिप, वन नेशन वन इलेक्शन प्रोस एंड कॉन्स, ब्यूरोक्रेसी एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये हमारा गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे 10 एस से हो गया, इसको आपको ध्यान से निश्चित रूप से कर लेना है तैयार, सारा का सारा। इससे बाहर आपको डेफिनेटली दोस्त नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, मैं आपको वचन देता हूँ यही से आपको मिलने वाला है। मैं आप कैसे आपको समझाऊं, मुझे नहीं लगता है कुछ और बोलने की ज़रूरत है, आप समझ ही सकते हैं। मैं बहुत ही इस पे मेहनत किया हूँ, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से एनालाइज करके और छाँट के लाया हूँ सारा का सारा, और ये जो भी आप करंट मुद्दा चल रहा है ना, उस पे बेस है, आपको घबराने की कहीं भी कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप टेंशन फ्री रहिए, ऐसे में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। टैपिंग के लिए बता दिया हूँ, टैपिंग के लिए डेली आप 10 प्रैक्टिस करते रहिए, 1 डेढ़ 2 घंटा, ठीक है, 15-15 सेट का। करंट अफेयर एंड इकोनॉमी की बात किया जाए तो मेक इन इंडिया अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, आत्मनिर्भर भारत रोड मैप टू सेल्फ रिलायंस, उसके बाद इंडिया एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जीएसटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कॉमन पीपल, क्रिप्टो करेंसी नीड फॉर रेगुलेशन, रोल ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया इकोनॉमी, इसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट टेररिज्म, इंडियाज रोल इन G20 प्रेसिडेंसी, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, बून और कर्स। ये सारा हमारा करेंट अफेयर्स के मुद्दा है, आपको इसको डेफिनेटली कर लेना है 100%, जैसे हो वैसे हो आप इसको करके ही जाना है, इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा डेफिनेटली। और अभी आपका आगे IB का एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको ऐसे पूछेगा, वहाँ भी आपका ये काम आ जाएगा। SBI PO का एग्जाम होने वाला है, वहाँ भी आपको ये काम आने वाली है। अब बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी पे, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 2030, इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी vs फॉसिल फ्यूल, और यहीं पे एक बार ये 44 नंबर यहीं लिखा गया है थोड़ा सा, अर्बनाइजेशन एंड इन्वायरमेंटल चेंजेज के बाद 45 में है हमारा ग्रीन एनर्जी रिवोल्यूशन इन इंडिया, 46 में हमारा है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट, एक बार 47 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, 48 में साइबर सिक्योरिटी इन डिजिटल इरा, 49
बात करें स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड इंडिया अचीवमेंट्स, और 50 में बायोटेक्नोलॉजी ब्लेसिंग एंड और कर्स। तो ये सारा हमारा 50 एससे रहने वाली है, और 50 आपको लेटर भी मिल जाएगा। कल शायद शाम तक आपको तैयार करके दे दूंगा मैं टेलीग्राम में, और यहाँ वीडियो के फॉर्मेट में भी जरूर मैं अपलोड करूंगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक दोस्त शेयर कीजिए। और जो टॉप 50 एक्सपेक्टेड लेटर टॉपिक है, वर्किंग ऑन इस पे काम मैं चल रहा हूँ। मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, किसी भी तरह से मैं टाइम को एडजस्ट करके मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को ये प्रोवाइड कराऊँ। तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ भी शेयर करें, ताकि चैनल को जल्द से जल्द ग्रो करने में आप सभी का योगदान रहे। और फिर ये टेलीग्राम के ग्रुप को लिंक क्या करिए डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए। और सब्सक्राइबर टारगेट इस वीडियो से है 5K का, 5000 का सब्सक्राइबर इस वीडियो से हम उम्मीद रखता हूं। और ज़रूर मुझे आप लोग से उम्मीद है, ये आप ज़रूर आप लोग इसको पूरा करवाएंगे। मदद थोड़ा सा आप, मैं आपसे थोड़ा सा हेल्प की तरफ, हेल्प मानिए, जो भी आप मानिए सपोर्ट मांग रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग के शुरुआती स्टेज में दोस्त हर किसी को ज़रूरत होता है, बड़ा बनने के बाद तो सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होता है, क्योंकि खुद वह बादशाह हो जाता है उस फील्ड का, उसे पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं होते हैं। अभी हम ज़मीन के तले पे हैं, तो इसीलिए मुझे अभी ज़रूरत है। तो और आप लोग से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि सपोर्ट करें, और इस चैनल को 5000 से 10,000, 10,000 से 15 लाख और लाखों में सब्सक्राइबर के तगादार पे जल्दी पहुँचाएँ, और इसके लिए हमेशा मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा। तो बात करते हैं, तो बात यहीं पे ख़त्म है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं इस चैनल पे बिहार एसएससी जो CGL 4 है, उसके बाद BSSC इंटर वाला एग्ज़ाम है, BSO हो गया, BSO के बाद बिहार एसआई, उसके बाद बिहार पुलिस, उसके बाद हमारा यहाँ इधर हो गया NTPC CBT 2, NTPC CBT 2 और ग्रुप डी, और AEDO अभी जो वैकेंसी आया है। इन सभी एग्जाम का हम इस चैनल पे ऑल इन वन का, सबका ऑल इन वन जो है ना, हर सब्जेक्ट का हम कोशिश करेंगे यहाँ पे तैयारी करेंगे। यहाँ पे आपको मैथ्स, फिर हो गया रीजनिंग, और उसके बाद हम बात करेंगे जीके। जीके में जितना भी पार्ट हो गया, जीके मैं इतना अच्छा तरीका से पढ़ाऊंगा, मेरा मतलब नोट इतना ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है कि उसके बाहर आपको किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आप लूसेंट प्रैक्टिस कर लीजिए, बस यही काफ़ी हो जाएगा। हर एग्जाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जीके भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद हमारा जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारा का सारा इस चैनल पर तैयारी करवाएंगे। इसीलिए आप इस सभी में से कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ भी शेयर करें। ये इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, धन्यवाद।